Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसन वाली भिंडी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने छोटी साइज की भिंडी ले ली है। हम इस तरह से भिंडी को ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और यहाँ से हम सिर्फ इसको इस तरह से कट करेंगे, पूरा कट नहीं करेंगे। हम इसलिए इस तरह कट करते हैं ताकि हम अंदर चेक कर सकें कि भिंडी ख़राब नहीं है या भिंडी में कोई कीड़ा नहीं है। इस तरह से हम सारी भिंडियों को चेक करके कट कर लेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हमने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे जिसे हमने बीच में से स्लिट करके रखा है। हमने इस रेसिपी में 250 ग्राम भिंडी यूज़ की है। हम भिंडी को फ्लेम हाई करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट। हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो भिंडी जल जाएगी। आप जब भिंडी बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि भिंडी धोने के बाद आप अच्छी तरह से भिंडी को पहले सुखा लें, बाद में उसे कट करके पकाएं। ऐसा करने से आपकी भिंडी जो है वो स्टिकी नहीं बनेगी, चिपचिपी नहीं बनेगी। आप चाहें तो भिंडी को कपड़े से पोंछ भी सकते हैं धोने के बाद, लेकिन अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। मैं आपको वीडियो बनाते समय जो भी बताती हूँ आप उसे ध्यान से सुने और नोट करें। आप अगर वीडियो को ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिस भी कर जाएंगे आप। इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गई हैं। हम अब फ्लेम को लो करके इसमें मसाले डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, आप कोई भी मिर्ची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ा नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सौंठ जिसे हम सूखे अदरक का पाउडर कहते हैं। फ्लेम को लो रखा है हमने। हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और भून लेंगे भिंडी के साथ। हमने इसमें बेसन ऐड किया है, इसीलिए हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को भून लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि भिंडी इस तरह साबुत रहे, अक्खी रहे, ये मैश नहीं हो जाए, क्योंकि इस तरह से ये जब अक्खी रहती है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से भिंडी जो है चिपचिपी नहीं बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। हमने इसमें आधे नींबू का रस ऐड किया है। नींबू का रस ऐड करने के बाद बस हम इसे आधी मिनट पका लेंगे फिराते हुए। हमारी बेसन वाली मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी है। हम इसे सर्व करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।